जम्मू कश्मीर पहले एक आप मान लीजिए एक सब नेशन था, प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, फिर गवर्नर बना, चीफ मिनिस्टर बना, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और आप मान लीजिए एक मेयर है। ये कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक मेयर है, मेयर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वी वांट condemnation of whatever has happened on August 5, 2019, and we want restoration of all the constitutional position of Jammu and Kashmir prior to August 5. That means August 4 को जो भी constitutional position J&K की थी वो restore कीजिए। आजाद लोन PDP और दूसरे लोगों ने नया resolution दिया, आप मान लीजिए कि ये पास भी हो जाता है। It will not bring heavens out. Nothing will happen. सबसे बड़ा खदशा ये है कि how Jammu will react in future. सबसे बड़ा खदशा देखो, ये दो रीजन्स हैं। दो रीजन्स में जो मैंडेट मिला है वो कम्प्लीटली अपोजिट मैंडेट मिला है। एक कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी आपने ले ली है हमको मंजूर है, दूसरा रीजन बोल रहा है हमको मंजूर नहीं है। लेट अस बी प्रिसाइज अबाउट इट। लेकिन हाउ दीज रीजन्स इन फ्यूचर विल गो टुगेदर, वो बहुत बड़ा मकमसा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज, मैसिव चैलेंजेस फॉर एनी पर्सन टू लीड J&K दिस टाइम। It is not only Umar Abdullah. Umar Abdullah is walking a tight वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को, जो हमारे व्यूवर्स है, उनको आगाह करते रहेंगे जो सूरत हाल अभी है। तो बहरहाल अभी जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ नूर-ul-Qamrain। इनसे हम बात करेंगे। कमरेन साहब, आपका खैर मकदम है जी। आप ये बताइए कि 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए जी। उसके बाद एक मुख्तलिफ चीज़ हमको देखने को मिली, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो एक अहम चीज़ हमने इसमें देखी वो ये थी कि लोगों ने अपना मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक वाहिद पार्टी बन के वो उभरी और उनको जो मैंडेट मिला प्रिसाइजली उनको इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि हम रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए कंसोलिडेटेड वॉइस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों को हीलिंग टच देंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इमोटिव इशू था जिसपे उनको वोट मिला, जिससे उनकी कंसोलिडेशन हुई सारी कश्मीर वैली में, वो था रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी। लेकिन जो उन्होंने कल पास किया वहाँ एक रेजोल्यूशन, उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में दे हैव प्लेड विद द वर्ड्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल, जो उन्होंने दे हैव ट्राइड टू सेव एनी काइंड ऑफ एग्रेशन इन देयर लैंग्वेज। उन्होंने ऐसी नोक पलंग सवारी है उस लैंग्वेज की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डायलॉग करेंगे, जबकि जो उनका मैंडेट था वो ये था कि वो रेस्टोरेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने ये नहीं कहा है कि वी वांट condemnation of whatever has happened on August 5, 2019, and we want restoration of all the constitutional position of Jammu and Kashmir prior to August 5. That means August 4 को जो भी constitutional position J&K की थी वो restore कीजिए। महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना है कि हाफ हार्टेड रेजोल्यूशन था। हाफ हार्टेड नहीं कह सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के ऊपर कदगन होते हैं हुकूमत साजी के भी। उनको कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 10 चीज़ों के लिए जाना है, फंड्स के लिए जाना है, इवन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड अभी कहीं नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो JKPCC चीफ कारा साहब ने रिसेंटली कहा कि जहां तक हमारा कैबिनेट में जाने का ताल्लुक है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट रेस्टोर इवन द स्टेटहुड इन टोटल। वो एक स्टेटहुड में भी कुछ वाइटल चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं, लाइक होम, लाइक रेवेन्यू, टिपिकली लाइक हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन न्यू दिल्ली। तो जब रेस्टोरेशन में भी कदगन है तो ऐसे मौके पर आप मान लीजिए इस वक्त जम्मू कश्मीर पहले एक आप मान लीजिए एक सब नेशन था, प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, फिर गवर्नर बना, चीफ मिनिस्टर बना, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और आप मान लीजिए एक मेयर है। ये कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक मेयर है, मेयर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी। इट हैज बीन रिड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशनली बाय अमेंडमेंट्स लाइक दैट। तो उसके लिए ये जो है, और ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। सपोज जो आज सजाद लोन PDP और दूसरे लोगों ने नया रेजोल्यूशन दिया, आप मान लीजिए कि ये पास भी हो जाता है, it will not bring heavens out. Nothing will happen. It is just political posturing and political messaging. देखिए, जो आपने अगस्त 5 को किया, न सिर्फ लोगों को ये मंजूर नहीं,
बेसिकली जो वोट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कंसोलिडेटेड वोट मिला है कश्मीर वैली में, वो मिला है उनको फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी। जो जम्मू में वोट मिला है बीजेपी को, वो उनको वोट मिला है सिर्फ इसलिए कि हमको सब कुछ मंजूर है, चाहे हमको दरबार में वापस नहीं आएगा, हमको फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन हो गई, हमारी ज़मीनें पंजाब के लोग खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं बिकॉज वी वांट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस। लेट अस बी प्रिसाइज अबाउट इट। जम्मू का वोट इन एग्रीमेंट ऑफ अगस्त 5 मिला है, जबकि कश्मीर वैली का वोट और कुछ जगहों में जम्मू में जो वोट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, वो इसलिए मिला है कि नहीं जी हमको ये मंजूर नहीं है जी। ये 2 मैंडेट्स मिले हैं। देखो इसमें सबसे बड़ा खदशा ये है कि हाउ जम्मू विल रिएक्ट इन फ्यूचर, सबसे बड़ा खदशा। देखो ये 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन्स में जो मैंडेट मिला है वो कम्प्लीटली अपोजिट मैंडेट मिला है। एक कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी आपने ले ली है हमको मंजूर है, दूसरा रीजन बोल रहा है हमको मंजूर नहीं है। लेट अस बी प्रिसाइज अबाउट इट। लेकिन हाउ दीज रीजन्स इन फ्यूचर विल गो टुगेदर, वो बहुत बड़ा मसला है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इवन उमर अब्दुल्ला के लिए कि उसने फौरन पहली ही कैबिनेट में 2 रखे जम्मू से। उसने सिर्फ इसलिए रखा, ही वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ जम्मू, लुक वी हैव गॉट अ मैंडेट इन कश्मीर, यू हैव रिजेक्टेड आवर अपील्स फॉर द वोट, बट स्टिल वी वांट टू कैरी ऑन द रीजन्स ऑन पैरिटी बेसिस। तो वो मैसेज शायद अभी पर्कुलेट डाउन जम्मू में नहीं हुई है कि दे आर नॉट हैप्पी विद बीइंग रूल्ड बाय एनी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी। तो अगर हम कमरान साहब यहाँ पे अगर हम प्री इलेक्शंस की बात करें, जब इलेक्शन का बिगुल बजा था 10 साल के बाद, तो एक बयान आया था महबूबा मुफ्ती की ओर से कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक कि स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है, और उमर अब्दुल्ला भी उसी लाइन पे चले थे, उन्होंने भी कहा था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने फिर उसके बाद एक चेंज देखी हमने उमर अब्दुल्ला में, उन्होंने अपना जो आइडिया था वो चेंज कर लिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा यहाँ पे। और अभी जो उमर अब्दुल्ला जो अभी इक़्तिदार में आए हैं, तो आपको नहीं लगता है दिस द थॉट जो उनका ताज है वो कांटों से भरा हुआ है था, और उसके बाद एक्सेप्ट किया उसने? मैसिव चैलेंजेस फॉर एनी पर्सन टू लीड J&K this time. It is not only Umar Abdullah. Umar Abdullah is walking a tightrope. He has to cater to the party cadres. He has to cater to the sentiments of people. He has to carry along Congress. He has to see the mood of the people in both the regions. He cannot ignore another region at the cost of one region. जम्मू में जो कंसोलिडेशन हो रही है प्रो बीजेपी सेंटिमेंट की, it has happened from 2008 का 2009 का इलेक्शन, उसके बाद 2014, उसके बाद ये इलेक्शन, इसमें देयर इज अ मार्केट ग्रोथ ऑफ बीजेपी सेंटिमेंट इन जम्मू रीजन। उनका वोट शेयर भी बढ़ गया है। तो उस रीजन को वो इस रीजन के साथ कैसे चलाएंगे आगे, दैट इज अ चैलेंज, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। जम्मू की दूसरा चैलेंज उनका है कि हाउ best he can articulate the sentiments and aspirations of people of Jammu and Kashmir before the central government, especially with the Prime Minister and with the Union Home Ministry. How he can get the maximum out of them for this region. ये बहुत ही challenging है। जम्मू की बात अगर हम करेंगे तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जैसे कि दरबार में बंद हो गया, और वहाँ की जो अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट देखा था, जो स्मार्ट सिटी का वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है वहाँ पे, और बाकी जो बुनियादी मसले हैं लोगों के वो पूरे नहीं होते। फिर भी उसके बाद भी वहाँ पे बीजेपी इक़्तिदार में आ गई, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बीजेपी में एक कंसोलिडेटेड हिंदू सेंटिमेंट ट्रांसलेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोट्स, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू द बीजेपी जी। लेकिन जो आपने ये तज़किरा किया कि वहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन हो गई, दरबार मुँह के ख़त्म होने से वहाँ मशीयत पे बहुत असर पड़ा है, मतलब ये चीज़ें हैं वहाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है जम्मू में। आई हैव बीन इन जम्मू फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम। वहाँ आम इंसान जूझ रहा है प्रॉब्लम्स में, लेकिन उसके बावजूद उसने वोट दिया है बीजेपी जी। दिस इज़ अ सिग्नल दैट लुक वट एवर हैपन्स टू आवर डेली लाइफ, बट फॉर द सेंटिमेंट we are with the Modi and we are with the BJP. This is a dangerous trend in the region. ये जो trend है, how far Umar Abdullah can go and make them understand that look,
J&K is a single entity and we have to work together, we have to cobble together and we have to move together. ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर पे यहाँ पे अगर एवरेज पॉपुलेशन देखें, उनके मुख्तलिफ कुछ मसले मसाइल है। उन्होंने भी मसले को बलाए ताक रखकर, मसलों को बलाए ताक रखकर उन्होंने भी एक वोट सेंटिमेंट पे दिया जी कि हमको अगस्त 5, 2019 में जो भी हमको डिसएम्पावर किया गया है, हमको ये मंजूर नहीं। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम थी लोगों की, जो एवरेज पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, जिनकी फाइनेंशियल हालत खराब हो गई थी, जो चाहते थे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका टैरिफ बढ़ गया था, जो हमारे बाकी जो बुनियादी मसले हैं वो हल हो जाए। जैसा कि इन्होंने अपने जो एजेंडा था, जब रैलीज होती थी इनकी, कहते थे कि 200 जो यूनिट से हम फ्री देंगे, उसके बाद गैस सिलेंडर्स फ्री देंगे। तो आज 4 दिनों से असेंबली चल रही है, इस मसले पे कोई बहस नहीं हुई है। वहां पे सिर्फ बहस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, परहैप्स दे वर नॉट अवेयर दैट दे विल गेट सो मच ऑफ सीट्स, वरना वो जो है इट इज़ अ वेरी लॉफ्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो। जो उन्होंने वादे किए हैं, परहैप्स दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल। जी, जो उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से वादे किए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी, फाइनेंशियली आई एम स्पीकिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल दैम। तो आपको लगता है जो ये रेजोल्यूशन वाला पिछले 4 दिनों से चल रहा है, 370 वाला मसला चल रहा है, इट इज टू डाइवर्ट दैट, डिस्ट्रैक्ट दैट? आई विल टेल यू, देयर इज अ ह्यूज sentiment attached with the sub-national identity of Jammu and Kashmir in Kashmir Valley। उसको उस सेंटिमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए अपनी अपनी पार्टियों के लिए बोथ पीडीपी, पीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड टू शो टू द पीपल, look, we are the people who will fulfill your aspirations, or we are the people who can at least fight for your aspirations। दिस इज ऑल पॉलिटिकल पोस्चरिंग। पहले दिन पारा साहब का रेजोल्यूशन लाना, दूसरे दिन एनसी का उसके खिलाफ लाना और खुद ही पास करना, तीसरे दिन सजाद लोन साहब का लाना कि लेट अस बी वेरी अनइक्विवोकल इन कंडेमेशन ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड लेट अस बी वेरी प्रिसाइज टू से दैट वी वांट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A। व्हाई आर यू अफ्रेड और व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ सेइंग whatever has been snatched from us? ये थी पॉलिटिकल मैसेजिंग इसमें सब में। इट इज ऑल पॉलिटिकल पोस्चरिंग। You know, let us suppose that even their resolution is passed tomorrow in the J&K Assembly. No doubt it is a document, it has a weight, it has a respect in the eyes of people of Jammu and Kashmir. But let us accept the reality that Article 370 can be restored only by the Parliament of India. It cannot be done by this assembly, but this assembly is this time, it represents the sentiment of people, the voice of people of Jammu and Kashmir. When the house passes something, that means people of Jammu and Kashmir are saying that please restore it. Now, how that messaging is going to the BJP government and how far they will budge or how far they will go for it, we cannot say. कमरान साहब, पिछले 3 दहाइयों से आपकी नज़र रही है कश्मीर की सियासत पे, तो अभी हम जो मौजूदा हालात है यहाँ पे, अभी जो कल रेजोल्यूशन मूव किया एनसी ने, उसके बाद पास भी किया स्पीकर ने, हंगामा आराई भी हुई, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रद्द अमल रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फारूक अब्दुल्ला साहब 2002 में इन अ ब्रूट मेजॉरिटी थे इन द हाउस, दे पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर अ ग्रेटर ऑटोनॉमी। उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त यूनियन होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी साहब। He consigned it to the dustbin. उन्होंने इस पे कोई बात ही नहीं की। And at that time, had National Conference and Farooq Abdullah advocated for it or would have pursued it, perhaps things would have been different. उनका एटीट्यूड टोटल बीजेपी का ये है कि we will not listen to it. ये सजाद साहब ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोला कि sometime maybe we should be hopeful that India will get a very revolutionary type of a judiciary who will listen to us at Supreme Court level, that it can be restored, or they will pass some judgment, or Indian Parliament comes with a majority of those people who have a soft corner for the people of Jammu and Kashmir, who understand that they have been disempowered, who understand that their rights have been snatched. Unless this doesn't happen, it has bleak chances.
It can take time. It will take time. Certainly, it will take time. It is not that we have passed a resolution and government of India is going to accept it. शुक्रिया आपका कमरेन साहब। तो ये कमरेन साहब ने कहा कि जो भी सूरत हाल बनी हुई है, वजाहत की इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि असम्बली में जो सेशन हो रहा है, जो वहाँ पे सियासी मामला चल रहे हैं, उनकी वजाहत हमने कर दी, यहाँ पे कमरेन साहब ने कर दी, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। खुदा हाफिज़।